21 जून 2020 को आप ब्रह्मांड की एक और घटना से रूबरू होने वाले हैं, जिसके बारे में आप वो बातें जानने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिली हैं। लेकिन आपको इस घटना से ठीक 6 महीने पहले लेकर चलते हैं। 26 दिसंबर 2019 सुबह 8 बजे भारत में आपने एक सूर्य ग्रहण देखा था, जिसके बाद तो जैसे साल 2020 पर ग्रहण ही लग गया। सदी का सबसे खराब साल कह दीजिए, क्योंकि 5 महीने बीतते बीतते ही दुनिया का बुरा हाल हो चुका है। साल के शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया में लगी भीषण आग, ये आग कम तबाही ज्यादा थी, जिसमें पेड़ पौधे और जानवरों की ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जलकर खाक हो गई। इससे दुनिया अभी उबर ही रही थी कि कोरोना ने दस्तक दे दी। बीमारी से जूझते हुए लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अभी कोरोना से लड़ ही रहे थे कि सोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगी कि 29 अप्रैल को एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाएगा। उससे टले तो दिल्ली में लगातार 1 दर्जन भूकंप ने हिलाकर रख दिया। देश 2 तूफान झेल चुका है और अब चर्चा है कि 21 जून को दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अब दुनिया खत्म होने के लिए 21 जून का ही दिन क्यों चुना गया? दरअसल ये अपने दावों को पुख्ता करने के लिए था, क्योंकि इसी 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, 21 जून को होने वाले इस सूर्य ग्रहण के समय दिन में अंधेरा छा जाएगा और सूरज एक रिंग की तरह दिखने लगेगा। लिहाजा एक सूर्य ग्रहण आपने इंडिलिंक्स न्यूज पर लाइव देखा था और दूसरा भी आपको हाई रेजोल्यूशन में दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको इस वीडियो में इसी सूर्य ग्रहण की वो जानकारी दे देते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। सूर्य ग्रहण कितनी बजे होगा? दुनिया में ये नजारा कहां कहां दिखाई देगा? आखिर ग्रहण होता क्यों है? वैज्ञानिक इतने उत्साहित क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या वो रहस्य अब और गहरा जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ग्रहण से दूसरे ग्रहण के बीच बहुत तबाही होती है और इस ग्रहण के बाद वो खत्म हो जाएगी। सब कुछ आप जानने वाले हैं। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भारत में दिखने वाला साल का ये एकमात्र सूर्य ग्रहण होगा। 26 दिसंबर 2019 को लगे ग्रहण के 6 महीने के बाद ही लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू हो जाएगा और दोपहर 3:04 पर समाप्त होगा। यानी ये सूर्य ग्रहण कुल 5 घंटे 48 मिनट और 3 सेकंड के लिए होगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण का आरंभ और समापन का समय भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहेगा। इस बार जो ग्रहण लगने वाला है उसे कंकड़ाकृति ग्रहण कहते हैं, जिसमें सूर्य वलयाकार दिखाई देगा। 21 जून को जब ग्रहण चरम पर होगा तो सूर्य किसी चमकते हुए रिंग की तरह नजर आएगा। ठीक ऐसा ही ग्रहण 25 साल पहले यानी साल 1995 में लगा था। 24 अक्टूबर 1995 का दिन आज भी देश के लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, जब दिन में अंधेरा छा गया था। यूं लगा कि मानो दिन में रात हो गई थी। उस ग्रहण की पहले से ही खूब चर्चा थी। जब ग्रहण आया तो आंखों पर काली फिल्म या चश्मा लगाकर सभी ने वो दुर्लभ दृश्य देखा था। अब 21 जून 2020 को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण भी कंकणाकृति होगा, जो पुरानी ग्रहण की याद ताजा करेगा। ग्रहण का क्या है कोरोना कनेक्शन? देश में सूर्य ग्रहण को लेकर जबरदस्त जिज्ञासा का माहौल है। कई ज्योतिषियों का मानना है कि 26 दिसंबर 2019 के ग्रहण से कोरोना महामारी ने दुनिया में फैलना शुरू किया था और 21 जून 2020 के ग्रहण से कोरोना का दुनिया से खात्मा हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ कयास हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा पहले भी हो चुका है, जब एक ग्रहण के बाद तेजी से तबाही का दौर शुरू हुआ और दूसरे ग्रहण के बाद वो खत्म हो गया। कहां कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? इस सूर्य ग्रहण का भी व्यापक असर देश और दुनिया पर दिखेगा। भारत में मसूरी, टोहान, चमोली, कुरुक्षेत्र, देहरादून में ये ग्रहण कंकड़ के रूप में नजर आएगा, जबकि कई शहरों में ग्रहण का प्रतिशत
अलग अलग होगा और खंड ग्रास के रूप में दिखेगा। देश की राजधानी दिल्ली में ग्रहण के दौरान सूर्य का 95% हिस्सा कटा हुआ दिखेगा। जिस तरह भारत में सूर्य ग्रहण का यह अद्भुत नजारा दिखाई देगा, इसी तरह से कई अन्य देशों में भी ये देखा जा सकेगा। ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, इथोपिया, पाकिस्तान, भारत और चीन सहित अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। 21 जून के ग्रहण के समय सूर्य के वलय पर चांद अपने संपूर्ण आकार में दिखाई देगा। यहाँ सूर्य के बीच का हिस्सा पूरी तरह से अंधेरा यानी कि काला दिखाई देगा। इसके किनारों पर जरूर चमक बनी रहेगी। वैज्ञानिकों के लिए उत्सव जैसा माहौल। वैज्ञानिकों के लिए ये दिन किसी बड़े उत्सव से कम महत्व नहीं रखता है। इस दिन वैज्ञानिकों को शोध करने के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। कई बार लंबे समय तक ऐसे समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को समझने में सूर्य ग्रहण के दिन का खास प्रयोग किया जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर रिसर्च करने का अनुभव प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य से निकलने वाली विकिरणों का अध्ययन कर इस दिन का वैज्ञानिक दुनिया के सामने कई जानकारी लाने का प्रयास करते हैं। साल 2020 में 2 बार सूर्य ग्रहण का मौका देखने को मिलेगा। पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को, वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा, जो प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। कैसे लगता है सूर्य ग्रहण? हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है। इसी प्रक्रिया में जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच आकर सूर्य की रोशनी को धरती पर आने से रोक देता है, तो इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये घटना अक्सर अमावस्या के ही दिन होती है। इस प्रक्रिया के दौरान चंद्रमा सूर्य के कुछ ही पार्ट को ढक पाता है, जिसको खंड ग्रहण कहा जाता है। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य के करीब 97% भाग को ढक लेता है, तो इसको वलय और पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। हालांकि ऐसा नजारा धरती पर बहुत कम ही देखने को मिलता है। 21 जून को सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि सूर्य का आधे से ज्यादा हिस्सा छिप जाएगा। ये एक खगोलीय घटना है जो हमारे ब्रह्मांड की खूबसूरती को दिखाती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है सूर्य ग्रहण की अवधि? सूर्य ग्रहण के समय जो क्षेत्र ढक जाता है उसे पूर्ण छाया क्षेत्र कहते हैं। इस चंद्र छाया की गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 8000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जो चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। और इसी के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान पर 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। कितनी तरह के होते हैं सूर्य ग्रहण? मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं सूर्य ग्रहण। पहला, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले लेता है, जिसके चलते सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बनने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण। इस तरह के सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ ही भाग को अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ हिस्सा ग्रहण ग्रास में और कुछ भाग ग्रहण से अप्रभावित रहता है। इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तीसरा सूर्य ग्रहण होता है वलय सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण वलय सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के ग्रहण के समय चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में जाता है। सूर्य के बाहरी क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन के समान प्रतीत होता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलय सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण पर क्या कहता है ज्योतिष? भारत का ज्योतिष शास्त्र सूर्य और चंद्र ग्रहण ही नहीं बल्कि ग्रहों की गणना के लिए बेहद सटीक है। हजारों साल से ज्योतिष शास्त्र के जरिए ग्रहण की सटीक गणना होती रही है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण होने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं, यानी इस दिन अमावस्या होनी चाहिए, चंद्रमा का रेखांश राहु या केतु के पास होना चाहिए और चंद्रमा का अक्षांश 0 के निकट होना चाहिए। रेखांश से मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये रेखाएं रेखांश कही जाती हैं और भूमध्य रेखा के चारों ओर वृत्ताकार में जाने वाली रेखाएं अक्षांश कही जाती हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है, जब चंद्र क्षीणतम हो और सूर्य पूर्ण क्षमता संपन्न यानी कि दीप्त हो। चंद्र और राहु या केतु के रेखांश बहुत निकट हो।
चंद्र का अक्षांश लगभग 0 होना चाहिए और ये तब होगा जब चंद्र रवि मार्ग पर या रवि मार्ग के निकट हो। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्र के कोणीय व्यास एक समान होते हैं। इस कारण चंद्र सूर्य को केवल कुछ मिनट तक ही अपनी छाया में ले पाता है। क्या है धार्मिक मान्यता? सूर्य ग्रहण को लेकर सभी धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद देवगण और दानवों के बीच अमृतपान को लेकर विवाद हो गया था। तब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धरकर आए। उन्हें देखकर दानव उन पर मोहित हो गए। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने दैत्यों और देवगणों को अलग अलग बैठा दिया। उन्होंने पहले देवताओं को अमृतपान कराना शुरू कर दिया। इस बीच उनकी ये चाल एक असुर भांप गया और देवताओं के बीच चुपचाप जाकर बैठ गया। तभी मोहिनी ने उसको भी अमृतपान करा दिया। लेकिन उसी वक्त वहां बैठे सूर्य और चंद्रमा ने उसे देख लिया और इसकी शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। इससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि उसने अमृतपान कर लिया था तो वो मरा नहीं। इसी असुर का सिर का हिस्सा राहु और धड़ केतु कहलाया। कहा जाता है कि ये दोनों ही अपनी इस हालत के लिए सूर्य और चंद्रमा को जिम्मेदार मानते हैं। मान्यताओं के मुताबिक इसका बदला लेने के लिए राहु हर वर्ष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का ग्रास कर लेते हैं। इसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण में सूतक काल। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देने के कारण सूतक का असर रहेगा। सूतक का समय ग्रहण के एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगा और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद खत्म होगा। ग्रहण में सूतक का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में सूतक लगने पर कई तरह के कार्यों को नहीं किया जा सकता। सूतक के समय को अशुभ माना गया है। इस ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। सूतक काल में करें ये काम। अगर हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं की माने तो सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। ग्रहण को कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूतक में व्यसन, बुरे काम, बुरे विचार और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए बुरे कार्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियों को खास ख्याल रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री को सूर्य ग्रहण में अपने घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान हर तरफ काफी ज्यादा मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिसकी वजह से गर्भवती मां के पेट में पल रहे शिशु पर भी काफी असर पड़ सकता है। सूतक काल के दौरान ही सभी चीजों में तुलसी की पत्तियां डाल देनी चाहिए। मान्यता अनुसार ग्रहण काल शुभ नहीं होता है, इसलिए इस दौरान चीजें दूषित हो जाती हैं। तो दोस्तों 21 जून का इंतजार करिए और दुनिया में होने वाली इस खगोलीय घटना के गवाह बनिए। हम हमेशा की तरह इस खगोलीय घटना को लाइव दिखाएंगे।